जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम लोग शीतला अष्टमी के शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि शीतला माता को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी कहते हैं। ये त्यौहार होली के ठीक 8 दिन बाद पड़ता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और लोग भी बासी भोजन ही ग्रहण करते हैं। लोग सप्तमी की रात को माता रानी के लिए हलवा पूरी भोग बनाकर तैयार कर देते हैं और अष्टमी के दिन ये भोग माता रानी को अर्पित किया जाता है। और इस बार बसोड़ा का पर्व 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो शास्त्रों में शीतला माता को आरोग्य प्रदान करने वाली देवी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन जो महिला माता का व्रत रखती है और उनका श्रद्धापूर्वक पूजन करती है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। उसका परिवार और उसके बच्चे निरोगी रहते हैं। उन्हें बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग, ये सब बीमारियां नहीं होती। चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि बासी भोजन के भोग लगाने और उसे खाने के पीछे शीतला माता की क्या महिमा है। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग लगाकर लोगों को ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है। और वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शीतला अष्टमी के बाद ग्रीष्म काल अपना जोर लगाना शुरू कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से भोजन खराब होना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं इसके व्रत की विधि क्या है। तो इस दिन शीतला माता को भोग लगाने वाले पदार्थ मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, साग, दाल, मीठा भात, फीका भात, मोठ, मीठा बाजरा, बाजरे की मीठी रोटी, दाल की भरमा पूरियाँ, रस, खीर आदि पहले दिन ही बनाकर रख दिए जाते हैं। रात्रि में दही जमा दिया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन गर्म पदार्थ नहीं खाए जाते और ना ही घर में चूल्हा जलाया जाता। इस व्रत में 5 उंगली हथेली घी में डुबो करके रसोई घर की दीवार पर एक छापा लगाया जाता है। उस पर रोली और अक्षत चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाए जाते हैं। इस दिन चौराहे पर जल चढ़ाकर पूजा करने की भी परंपरा है। शीतला माता के पूजन के बाद गधर्भ यानी कि गधे की भी पूजा की जाती है और काले कुत्ते का भी पूजन किया जाता है। गधे को चने की दाल खिलाने की भी परंपरा है। पूजा संपन्न होने के बाद में किसी वृद्ध औरत को भोजन कराकर उसे वस्त्र और दक्षिणा देकर अपने घर से विदा कर दें। चलिए अब शीतला माता की कथा सुन लेते हैं। किसी गांव में बुढ़िया माई रहती थी। शीतला माता का जब बसोड़ा आता तो वह ठंडे भोजन से कुंडे भरकर पूजन करती और स्वयं भी ठंडा भोजन ही करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें उस बुढ़िया माँ की झोंपड़ी को छोड़कर सभी लोगों की झोंपड़ी जल गई, जिससे सभी को बड़ा दुख हुआ। और इसके साथ ही बुढ़िया की झोंपड़ी को सही सलामत देखकर सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब सब लोग उस बुढ़िया माई के पास आए और इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने कहा, मैं तो बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करके ठंडी रोटी खाती हूँ। तुम लोग यह काम नहीं करते, इसी कारण मेरी झोंपड़ी शीतला माता की कृपा से बच गई और तुम सबकी झोंपड़ियाँ जल गई। तभी से शीतला सप्तमी के दिन पूरे गांव में शीतला माता की पूजा होने लगी तथा सभी लोग एक दिन पहले बने हुए बासी भोजन को ग्रहण करने लगे। हे शीतला माता, जैसे आपने इस बुढ़िया की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको शीतला माता की पूजा के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम।